हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने क्लास में, शेरपा क्लासेस में, जिसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैंने सीरीज शुरू किया है रिवर सिस्टम। तो हमने अभी तक रिवर में गंगा रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर को पढ़ चुका है हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कावेरी रिवर सिस्टम को। कौन से रिवर सिस्टम को? कावेरी रिवर सिस्टम, ठीक है। जिसमें आ जाते हैं अपने स्लाइड पर। ये रही हमारी स्लाइड, कावेरी रिवर सिस्टम। तो कावेरी रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले आप मैप बनाना जरूर सीखें। तो मैप बनाने के लिए आपको साउथ इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा। और यदि आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि एक बार में आपका मैप सही नहीं बनने वाला है, जिसके लिए आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। ये रहा हमारा मैप, ये रहा इधर श्रीलंका। और इस मैप में हम स्टेट बनाएंगे। स्टेट में हम सबसे पहले महाराष्ट्र का रीजन बनाते हैं, ठीक। फिर महाराष्ट्र जब हमारा बन जाता है तो हम बनाते हैं आंध्रा। कौन सा मैप? आंध्र का। आंध्रा बन जाएगा तो हम बनाएंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़। फिर नीचे आंध्रा को खत्म करेंगे, आंध्र प्रदेश को। फिर यहाँ से हमारा बनते हैं कर्नाटक, और फिर ये रहा हमारा केरला, और ये रहा तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेट है, इसमें चलिए नामकरण इसका कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा गुजरात, गुजरात, ठीक। ये हमारा है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमारा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक। ये हमारा है उड़ीसा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप कुछ ना कुछ लेके अपने साथ बैठिए जरूर, जिससे आप लिख पाएं, क्योंकि इस तरह देखने से आपको याद नहीं होगा ना। ये हमारा रहा आंध्र प्रदेश, ठीक दोस्तों। ये हमारा है तेलंगाना, ठीक है। ये है हमारा कौन सा स्टेट? कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट। ये है हमारा गोवा स्टेट। ये हमारा स्टेट है महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। और ये हमारा है तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ये हमारा स्टेट है केरला, केरला। तो कावेरी रिवर सिस्टम हमें पढ़ना है, तो हम स्टेट के बारे में हम जान चुके हैं। अब स्टेट के बारे में हम जान गए, तो अब मैं आपको बता दूं कि कावेरी रिवर जो है कर्नाटक से निकलती है और ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है, और ताल कावेरी एक प्लेस है वहां से निकलती है। तो कावेरी जो रिवर है, यह केवल दो स्टेट में बहती है। पहला स्टेट है इसका कर्नाटका, जहां इसका उद्गम ओरिजिन स्थान है। दूसरा स्टेट है इसका तमिलनाडु, जिसमें यह बहते हुए और नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए, नेचुरल बॉर्डर यह तमिलनाडु में प्रवेश करती है, और तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। और यह बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम इस रिवर सिस्टम को देखेंगे कि यहाँ से निकलती है और एक बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से बे ऑफ बंगाल में इंटर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। इरेज कर दिए। अब फिर से हम बनाएंगे एक मैप, बनाएंगे बेहतर सा, ठीक है। और जिसमें आप लोग मेरे साथ बनाते रहिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है। ये रहा हमारा साउथ इंडिया का प्यारा सा मैप, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे स्टेट। जब हमारा स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये कौन सा स्टेट बना रहा हूँ मैं? ये बना रहा हूँ मैं आंध्र प्रदेश,
ए कौन सा स्टेट है? ए है कर्नाटक, ए केरला और ये तमिलनाडु, और ए है यहाँ से उड़ीसा, ए छत्तीसगढ़। ठीक है, तो एक बार नामकरण कर देता हूँ मैं जिससे आपको ध्यान रहे। गुजरात, ठीक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, केरल। हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद फिर से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे हमारी रिवर कहाँ शुरू होती है और कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो हमने अभी तक बताया मैंने आपको कि यहाँ पे ब्रह्मगिरी माउंटेन है, और जहाँ से, कहाँ से, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, माउंटेन से हमारी रिवर निकलती है। और ताल कावेरी एक प्लेस है, इसका उद्गम स्थान है। वहां से निकलते हुए यह कर्नाटक में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर बनाते हुए, नेचुरल बॉर्डर, या तमिलनाडु प्रवेश करते हुए बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मेन चीज क्या है, जो सीखने वाली चीजें हैं, कि एक रिवर इसमें दो चीजें आप पहले सीख लीजिए, जानिए। एक चीज ये जानिए कि यदि कोई रिवर इधर से चलती है, जो इस उसकी चलने की दिशा इधर है, तो आप अपना चेहरा जो है इधर खड़ा करके हो जाइए, करके खड़ा हो जाइए। और जो आपका ए वाला हैंड होगा, अगर वो राइट होगा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी, और लेफ्ट होगा तो लेफ्ट। तो इधर जो आएगा आपका लेफ्ट आएगा, तो इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इधर राइट आएगा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर नदी इधर बह रही है तो आप अपना चेहरा इधर करके खड़ा हो जाइए। इधर खड़ा हो जाएंगे तो इधर जो रिवर आएगी, तो इधर आपका राइट हैंड होगा तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और इधर लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां। ठीक दोस्तों, तो अपने स्लाइड पे आते हैं। तो इधर से एक रिवर आती है जो इसे मिलती है, उसका नाम है हेमावती। एच फॉर, हम यहाँ एच डोनेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे एच फॉर हेमावती। याद करने का सबसे आसान तरीका कि हेमावती जब जुड़ेगी तो उसके बाद लगातार 3 नदियां जुड़ेंगी। तो वो तीनों नदियों का नाम एल, लक्ष्मण तीर्थ, कबनी, स्वर्णावती। तो एल फॉर लक्ष्मण, एल फॉर लक्ष्मण तीर्थ, तीर्थ, फिर के फॉर कबनी, एस फॉर सुवर्णावती, स्वर्णावती। ठीक है, फिर इधर से 2 ट्रिब्यूटरी जुड़ेंगी, एक का नाम होगा शिमशा और एक का नाम अर्कावती। तो S1 शिमशा, A1 अर्कावती लिखेंगे हम। तो S1 फॉर शिमशा, A1 अर्कावती। कमेंट में आप बताइए कि सिमसा और अर्कावती कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे 6 नदियां हो गई जो कि इससे मिलती हैं। तो हम सीखेंगे अब उस 6 नदियों के बारे में कि उन्हें याद कैसे किया जाए। याद करने का आसान तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का आसान तरीका है, मेरे साथ मैप बनाइए। ये रहा, पहली नदी इधर से बनती है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम क्या है? हेमावती। हेमावती जब इसे मिलती है, कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ही कावेरी से मिल जाती है। हेमावती के बाद कावेरी में 3 नदियां मिलती है लगातार। एक का नाम है लक्ष्मण मन तीर्थ, दूसरे का नाम है कबनी, और तीसरे का नाम है स्वर्णावती, स्वर्णावती। फिर इधर से 2 रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं, लेफ्ट बैंक में। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं, एक का नाम है शिमशा और एक का नाम है अर्कावती। शिमशा, एक का नाम क्या है? अर्कावती। ठीक है, तो 6 नदियां कहाँ की हैं? 6 नदियां हमारी कहाँ की हैं बताइए?
6 नदियाँ कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ही मिल जाती हैं। फिर से एक बार कोशिश करते हैं हम। इधर से कौन सी नदी आती है? इधर से आती है हेमावती। कौन सी? बनाइए, हेमावती। फिर इधर से 3 नदियाँ मिलती हैं। तीनों नदियाँ कौन-कौन सी हैं? लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, कबनी और स्वर्णावती। फिर इधर से 2 रिवर मिलती हैं, कौन-कौन सी? एक का नाम क्या है? शिमशा और दूसरे का नाम अर्कावती। मैंने क्या बताया? मैंने बताया ये 6 नदियाँ कर्नाटक से निकलती हैं और कर्नाटक में ही कावेरी नदी से मिल जाती हैं। फिर कावेरी नदी आगे बॉर्डर बनाते हुए एंटर कर जाती है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु की नदियों के बारे में जानेंगे। तो तमिलनाडु में फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से 2 रिवर इसमें आके मिलती हैं। एक का नाम है भवानी और दूसरे का नाम है नोइल। तो बी फॉर भवानी और एन फॉर नोइल। फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक मिलती है जिसको टी से डिनोट करेंगे और इसका नाम तुरु नाना नीमू तई है। तुरु नाना नीमू तई। फिर आगे चल के इधर से एक ट्रिब्यूटरी से मिलती है जिसका नाम अमरावती है और इसमें एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम सनमुक्ता है। S2 से डिनोट करेंगे। तो A2 मतलब अमरावती, अमरावती और S2 मतलब सनमुक्ता। ये रही हमारी ट्रिब्यूटरी। आइए आगे चलते हैं हम। तो जब तमिलनाडु में यह प्रवेश करती है तो तमिलनाडु में कौन-कौन सी रिवर मिलती हैं इससे? तमिलनाडु में 2 रिवर फिर इधर से जुड़ती हैं। एक का नाम मैंने बताया अभी, भवानी है। क्या है? भवानी। फिर एक का नाम है नोइल। ये दोनों सॉरी, हाँ, ये दोनों तमिलनाडु से निकलती हैं और तमिलनाडु में ही मिल जाती हैं कावेरी रिवर से। फिर इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम है तुरु नाना नीमू तई और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यह भी तमिलनाडु से निकलती है, तमिलनाडु में ही कावेरी रिवर से मिलती है। फिर आगे चलने पर कावेरी रिवर में एक नदी मिलती मिलती है इससे जिसका नाम है अमरावती और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है सनमुक्ता। और ये सब होने के बाद कावेरी रिवर पूरी होते हुए बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाएगी। एक दान सभी का एक साथ हम रिकैप करेंगे, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए आराम से प्यार से करते हैं हम। तो हम बनाएंगे एक मैप रिवर का, ठीक। और फिर हम बताएंगे कि हमारा एक माउंटेन है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी माउंटेन, गिरी माउंटेन। इस माउंटेन में एक प्लेस है जिसका नाम है ताल कावेरी। वहां से यह रिवर शुरू होती है और शुरू होते हुए बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है, ठीक है। मैंने बताया कि सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे हम एक ट्रिब्यूटरी जो कि इधर से आती है, कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में इससे मिल जाती है। उस ट्रिब्यूटरी का नाम है हेमावती। हेमावती जुड़ने के बाद ही तुरंत इधर से 3 ट्रिब्यूटरियां इसमें आके मिलती हैं कावेरी रिवर में और तीनों कर्नाटक से निकलती हैं, कर्नाटक में ही मिलती हैं। पहला का नाम है लक्ष्मण तीर्थ, दूसरा का नाम है कबनी और तीसरा का नाम है स्वर्णावती। फिर लेफ्ट बैंक से फिर 2 ट्रिब्यूटरी आके से मिलती हैं। एक का नाम है शिमशा, एक का नाम है अर्कावती, अर्कावती। फिर ये हमारा जो 6 नदियां हैं ये कर्नाटक से निकलती हैं और कर्नाटक में ही मिल जाती हैं। अब बना लिए उसे। आगे हम चलेंगे अपनी और रिवर के बारे में जानेंगे। तो यह बॉर्डर शेयर करते हुए तमिलनाडु से नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और तमिलनाडु में फिर राइट बैंक से 2 ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं। एक का नाम होता है भवानी और दूसरे का नाम है नोइल, ठीक। फिर लेफ्ट बैंक से एक ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिलती है जो तमिलनाडु में ही निकलती है, तमिलनाडु से मिलती है, उसका नाम है
नाना, नीमू, तई। ठीक। फिर इधर से एक रिवर आके इसमें मिलती है जिसका नाम है अमरावती, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उस ट्रिब्यूटरी का नाम है सनमुक्ता। सनमुक्ता। तो इस तरह हमारा कावेरी रिवर सिस्टम समाप्त होता है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैं हर बार लिखता हूँ, इस बार फिर मैं लिख रहा हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। जय हिंद। जाग रहिए, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ठीक है।